सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं शमस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलपदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसव्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासु पूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ द्वीपाय ग्रंथ में गाथा नंबर 40 में समझा रहे हैं कि है जीव जो चारित्र है वह 2 प्रकार का है, एक देश चारित्र और पूर्ण चारित्र। 5 पापों का एक देश रूप से त्याग करना एक देश चारित्र है और पूर्ण रूप से त्याग कर देना पूर्ण चारित्र है। सकल चारित्र के बिना ना तो आज तक कोई मुक्त हुआ है और ना भविष्य में कोई मुक्त होगा। जब भी मुक्ति मिलेगी सकल चारित्र से ही मिलेगी। बिना चारित्र के जब तक चारित्र से बचते रहोगे, मनसुखलाल जी समझना, जब तक चारित्र से बचते रहोगे तब तक यह मान के चलना कि हमें संसार अच्छा लग रहा है। जिसको संसार प्रिय होगा, जिसको संसार प्रिय होगा वह चारित्र से मुख मोड़ेगा, चारित्र से दूर भागेगा, और जिसको संसार अप्रिय होगा वह चारित्र की ओर दौड़ लगाएगा। वो कहा जी तुम्हें किसी से पैसा चाहिए हो, समझना, किसी को तुमने उधारी दे रखी हो और उसको यदि तुम्हारे पैसे देना होंगे तो वह क्या करेगा? तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे पास में आएगा, तुमसे मेलजोल रखेगा। और किसी को तुमने उधारी दे दी, अब उसको तुम्हारे पैसे देना ही नहीं है, आएगा नहीं, उस गली से ही नहीं निकलेगा, वह गली ही छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इनके पैसे देने ही नहीं है। ऐसे जिसको व्यक्ति को संसार में रहना है, संसार अच्छा लग रहा है, मोक्ष में जाना ही नहीं है, वह ना चारित्र को धारण करेगा और ना चारित्रधारियों की गली में जाएगा। पदम भाई समझना। अब ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं बेचारे
जो ना महाराज की संगति में आते हैं, ना भगवान की संगति में आते हैं, इस गली में ही नहीं आते हैं। कितने लोग हैं सुदीप पंडित? इतने लोग जो आ नहीं रहे, इस गली को ही छोड़ दिया। समझ लो सुरेंद्र बगेरिया, अभी उनको संसार में बहुत रहना है, अभी उनको संसार से डर नहीं लग रहा है। तुम कितने पैसे खा लो, अरविंद भाई काबर समझना, तुम कितने पैसे किसी के खा लो, पैसे खा करके जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? सुमति लाल जी समझना, तुम यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह भी चले जाओ भूपेश भाई, लेकिन जिसके देना है वह रिपोर्ट करेगा तो पुलिस तुम्हें पकड़ने जाएगी कि नहीं? और पकड़ने जाएगी तो पकड़ के लाएगी कि नहीं? अब तुम्हारे पास जो भी है वह सारा बिकेगा और बेच करके उसके तुम्हें देना ही पड़ेंगे। ऐसे पदम, क्या नाम तुम्हारा, पद धर्मेश भाई, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, बोले महाराज हार्ट अटैक की बीमारी सबसे अच्छी। बोले क्यों? बोले व्यक्ति तड़पता नहीं है ना, 1 मिनट में छूट गए प्राण। तो क्या व्यक्ति को हार्ट अटैक तड़पाता है या बीमारी तड़पाती है, यह तुम्हारी मान्यता ही मिथ्या है। अभी तुमने सम्यक ज्ञान के नजदीक ही नहीं गए। कोई भी बीमारी में ऐसी ताकत नहीं जो मुझे तड़पा सके। श्रीमान जी समझो, तत्व का निर्णय करो। आज तक यह बताओ श्रीपाल जी, बीमारी से किसका मरण हुआ? किसी का नहीं हुआ। श्रीपाल जी बगेरिया, आज तक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो बीमारी से मर गया हो। नहीं पता है? मनसुख लाल जी, बीमारी से कोई मरता नहीं है, बीमारी से कोई आज तक मरा नहीं है और बीमारी से कोई मरेगा नहीं। यदि बीमारी से मरण होने लगे तो नरक में तो एक एक जीव की एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। नारकी जीव के पूरे शरीर रोगों से ग्रसित है, उसका एक रोम भी बाकी नहीं। जहां रोग ना हो फिर भी उसका मरण नहीं होता। बीमारी से, धर्मेश भाई, बीमारी से कोई मरता नहीं, मरता अपनी आयु के क्षय से है। बीमारी को निमित्त बनाता है, उसको निमित्त बनके दोष उसको दिया जाता है कि यह बीमारी से यह मर गया, और मरने के बाद तुम मरे कि आत्मा मरी? धर्मेंद्र भाई यह तो बताओ जरा, मरता कौन है? पुद्गल मरता है। मरता कौन है? देखो, इन चीजों का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। इनका निर्णय हुए बिना तुम सुखी हो ही नहीं सकते। अब बेचारे बाहर बैठे ठंड लग रही, ठंड किसको लग रही? अभी देखो निर्णय ही नहीं हुआ। इन चीजों का निर्णय तो करो पहले। मरता कौन है? हैं? धर्मेंद्र भाई, कोई नहीं मरता। तो एक काम करो, फिर आज से
रोटी खाना बंद है। पदम भाई, आज से रोटी खाना बंद, ठीक है, दूध पी लेना, खड़े हो जाओ। क्या बोला? बोला महाराज रोटी नहीं खाएंगे, दूध पी ले, दूध पी लेना, रोटी का त्याग कर दो, ठीक है ना। पदम भाई, यह रोटी खाना, यह सारे के सारे उपचार हैं। आज तक कोई बीमारी से मरा नहीं, बीमारी तो मात्र निमित्त है, वह संकेत देने के लिए आती है कि तुम्हारी आयु कर्म में थोड़ा सा और बचा है, तुम समझ जाओ। लेकिन मरता तो आयु कर्म के क्षय से है, और तुमने जितने कर्म किए हैं, चाहे हार्ट अटैक से मरे, चाहे तड़प तड़प करके मरे, चाहे बस के नीचे कुचल के मरे, लेकिन कर्म तो माताओं एक भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ नहीं हसमुख पंडित जी, यहाँ नहीं, जहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ भी भोगना पड़ेगा। और जितने यहाँ भोग लिए, और जितने बाकी बचेंगे, अब वो दूसरी पर्याय में उन देखो श्वान को, देखो श्वान देखा कभी तुमने? पदम भाई, श्वान देखा कभी? अब यह बताओ, श्वान के पास कितनी स्वेटर हैं? एक भी नहीं है। तो उसके पास वो कंबल वगैरह तो होंगे दो चार, एक भी नहीं है। दो चार मकान होंगे उसके पास। उस श्वान के पास माताओं न एक मकान है, न कंबल है, कुछ भी नहीं है। कितनी ठंडी पड़े, बोले महाराज ठंडी हवा चल रही, बर्फ गिर रहा, अब बर्फ गिरे चाहे ओले गिरे, उसको सहना ही है, सहने के अलावा उसके पास कोई भी उपाय। क्यों भोग रहा वो ऐसे? क्यों भोग रहा वो ऐसा? समझना। एक श्वान ऐसा भी है माताओं, एक श्वान ऐसा भी है जो पल्ली ओढ़ के सो रहा है। बढ़िया एसी के मकान में है, पल्ली ओढ़ता है, ठंड में नहीं रहना। और एक श्वान बेचारा ऐसा है कि रोड पे घूम रहा है, कोई पल्ली तो ठीक, उसके ऊपर बोरा भी नहीं डाल रहा है, और तुम्हारे घर के बाहर आके बैठ भी जाए तो सुमती लाल जी अच्छा बड़ा सा डंडा लेकर के आएंगे। सुमती लाल जी भगाते कि नहीं भगाते? ओहो, देखो बिल्कुल भी दया नहीं है, किंचित मात्र भी दया नहीं है। बेचारा बैठा ही तो था, तुम्हारा लेके जा रहा था। सुरेंद्र बगेरिया, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है बताओ? बोले महाराज समझ में आ जाए तो समझदार बन जाए, समझ में तो आता नहीं है, मात्र सुनने में आता है। लेकिन यह अकाट है, जो जो कर्म किए हैं भोगने पड़ेंगे। जो जो कर्म किए हैं वो इस भाव में भोगो चाहे पर भाव में भोगो, जहाँ पर भी जाके भोगो भोगना पड़ेंगे। एक भी कर्म बिना भोगे टलने वाला नहीं है। अब इस भाव में भोग लोगे तो चारित्रधारी कहलाओगे, और इस भाव में नहीं भोगोगे तो नरकधारी कहलाओगे। बिना कर्म के उदय के किसी को दुख होता नहीं है। बिना कर्म के उदय के श्री पंडित, बिना कर्म के उदय के किसी को दुख होता नहीं है, और कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इतनी ठंड है, इतनी ठंड में भी अजित लालावत, अभी तुम पीछे जाओ, वहाँ भैंसें जो है ना बंधी नहीं है, बंधी नहीं मनसुख लाल जी,
वह तालाब में नहा रही है। गरम है ना? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सुदीप भाई, तो कल से एक काम करना, कल से सुबह सुबह तुम उसी तालाब में नहाना और यहाँ अभिषेक करने आ जाना, ठीक है? देखो कोई गरम मरम नहीं है, उसके असाता वेदनीय नाम कर्म का उदय नहीं है, वह पानी में भी तैर रही है, उसको ठंड नहीं लग रही। उस चींटी को देखो ना, चींटी को कौन सी ठंड लगती है? कितनी ठंडी हो, बर्फ भी डाल दो तो वह उसके ऊपर बैठ जाएगी, उस चींटी को ठंड नहीं लगेगी। और बरसती धूप में जेठ की दोपहरी में जब तुम्हारे पैर जल रहे होंगे तब वह रोड पर चल रही होगी, उसके कितने बड़े बड़े पैर हैं, कितने बड़े कितने मोटे उसके पैर, इतनी कड़कती धूप में उसके पैर 1 सेकंड में जल जाने चाहिए। उसके शरीर में है पानी कितना है माताओं, समझना। वह चींटी जो रोड पे घूम रही, उसको दोपहर में पानी कौन पिलाता है? गर्मी में उसको पानी कौन पिलाता है? पदम भाई, तुम पिलाते हो? नहीं पिलाते। और उस चींटी को फिर भी गर्मी नहीं लगी और गर्मी के साथ उसका मरण भी नहीं हुआ। मरण भी तभी होगा जब असाता का उदय होगा, आयु की पूर्णता होगी। और असाता के उदय में मरण हो गया और ऐसा मत सोचना कि अगले जन्म में जाऊंगा जहाँ सो वहाँ कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। धर्मेश भाई, छूटने वाला कुछ नहीं है। मरण चाहे हार्ट अटैक से हो, चाहे ट्रेन से कट के हो, चाहे तड़प तड़प के हो, तड़प तड़प के भी मरण हो रहा है, तब भी तुम अपने कर्म भोग रहे हो। और एकदम से मरण हो जाए तो वहां जाकर के भी तुम अपने कर्म भोगोगे। देखो, जब तक ममता है तब तक समता नहीं है। ममता और समता माता और 2 बहनें ऐसी हैं कि वे साथ में नहीं रह सकती। जब तक ममता रहेगी तब तक समता नहीं रहेगी, और जब समता आ जाएगी तो ममता नहीं रहेगी। इसलिए 2 में से अजित लालावत एक को ही लेना पड़ेगा। जब तक शांति है तब तक समता नहीं आएगी, तब तक गांधी जी ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है। जब तक घर में देवी बैठी हो तो ममता भाव आ ही जाता है, कैसे भी आए। इसलिए पदम भाई सुनो, जितने पूर्व में कर्म खोटे किए हैं वह सब के सब भोगना पड़ेंगे। और यदि उन कर्मों को तुम नहीं चाहते कि मुझे नरक में जाके भोगना पड़े, मुझे त्रियंच में जाके भोगना पड़े, तो उसका मात्र एक ही उपाय है और वह है चारित्र। चारित्रधारी करता क्या है मनसुख लाल जी? चारित्रधारी करता क्या है? अभिपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। वह मुकेश गांधी बेचारा बैठा है, वो तो क्या बोल रहा, बोले महाराज अभी तो हमें एक कर्म नहीं भोगना, हम तो फिर इकट्ठे भोगेंगे। कहाँ कहाँ? नरक में जाकर के इकट्ठे भोगेंगे। अभी मुझे एक भी कर्म नहीं भोगना। जो जो कर्म मेरा उदय में आएगा उस सब का मैं उपशम करता जाऊंगा, उन सब को दबाता जाऊंगा, और दबा दबा करके फिर इकट्ठा जब उदय में आएगा तो हम इकट्ठा भोगेंगे। इसलिए निमेश भाई कितना सुख भोग लो, दुख भी तुम्हारे उदय में आया
मैंने सुख की सामग्री ला करके उस दुख को दबा दिया, नहीं भोगा। और तुम अपने आप को होशियार समझते हो कि ऐसा ऐसा दुख आया था, मैंने ऐसे ऐसे परिवर्तित कर दिया। वह परिवर्तित हुआ कहाँ है? हुआ कहाँ है? माता समझना, तुम्हारे घर में कूड़ा निकलता कि नहीं है? कूड़ा निकलता कि नहीं? अब कूड़ा निकला, उस कूड़े को रोज इकट्ठा कर करके और घर के बाहर ढेर लगा दिया। और तुमने क्या सोचा कि यह मेरा घर सफाई हो गई, लेकिन बाजू में कूड़ा का ढेर लग गया। जिस दिन हवा चलेगी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और जितना कूड़ा तुमने इकट्ठा किया था वह सारा का सारा तुम्हारे घर में एक साथ आ जाएगा। ऐसे परम भाई तुम कितने सोचते रहो, महाराज मुझे दुख नहीं सहना, मुझे दुख नहीं सहना, मैं ऐसे ऐसे उपाय करूंगा, दुख एक भी रहेगा ही नहीं। अब वर्तमान का विज्ञान देखो, इतनी इतनी आविष्कार करते जा रहा है, इतना इतना खोज करते जा रहा है। जितने भी दुख आएंगे उन सब के दुख को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय आता ही जाएगा। इतनी सुविधाएं, सुमती लाल जी, इतनी सुविधाएं देखो। पहले तो पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, अब क्या है? बोले बटन दबाओ। क्या हुआ? पहले गर्मी लगे तो पंखा हिलाना पड़ता था, अब क्या करना है? बोले बटन दबाओ। एक बटन दबाओ सब काम। बोले महाराज पहले तो लोटा लेके जाओ तो हाथ से साफ भी करना पड़ता था, अब क्या है? परम भाई अब तो शुद्धि भी नहीं करना, मात्र क्या? बटन दबाना। एक बटन, मात्र एक बटन दबाने से सारी सुविधाएं मेरे अंदर आ गई। अब मुझे शक्ति भी इतनी बची है, कितनी? बटन दबा दे रहा, इससे ज्यादा मेरे पास शक्ति नहीं बची। और जिस दिन मेरा बटन दब जाएगा, सुमती लाल जी, जिस दिन मेरा बटन दब जाएगा उस दिन बटन दबाते रहोगे। समझना, जितनी सुविधाएं हैं, जितनी सुविधाएं हैं, क्या यह सारी सुविधाएं तुम्हारे कर्म को बदल सकती हैं? तुम्हारे असाता के उदय को साता रूप कर सकती हैं? तुम्हारा इतना तो हो सकता है कि आज असाता उदय में आई थी, तुमने सुविधा भोग करके उस असाता का उपशम कर दिया, और जो पीछे साता उदय में थी उस साता को भोग लिया। अब उस असाता को धीरे धीरे रखते रहो सारी, और रखी 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 वह असाता इतनी हो जाएगी कि सारी साता हमने भोग ली, मात्र बचा क्या? असाता बची। और फिर असाता का उदय इकट्ठा आएगा तो नरक में आएगा। अब कोई साता नहीं, भोगो असाता को। कोई भी सुविधा, कोई भी विज्ञान कावत जी कर्म को नहीं बदल सकता, मात्र तुम सुविधा का उपयोग करके उसका उपशम तो कर सकते हो, लेकिन उदय में से अभाव नहीं कर सकते। राजू भाई पार्सलिया, उदय में तो वो आएगी आएगी, और आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। और जब इकट्ठी उदय में आएगी तो बोले महाराज फिर कोई जोर नहीं चलता। मनसुख लाल जी समझना, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, बोले डॉक्टर के पास गए और दवा खा ली, ठीक हो गया। दूसरे दिन बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, दवा खा ली, दवा खाने से बुखार उतरा कि असाता वेदनी का उदय समाप्त हुआ। असाता जो उदय में आई थी उसका क्या हुआ? नाश हो गई ना? नाश हो गई ना? नहीं।
कोई भी दवाई आज तक तुम्हारे विज्ञान ने ऐसी बनाई ही नहीं कि जो अशांता के उदय का अभाव कर सके। वह तुम्हें पता नहीं चल रही, तुम्हारे उपयोग में नहीं है, लेकिन वह रखी हुई है। और जब इकट्ठी उदय में आएगी पूरी अशांता, तो मात्र क्या होगा देखना धर्मेंद्र भाई, हार्ट अटैक आया, मनुष्य मर गया। क्यों? क्यों बोलो ना? हार्ट ने काम नहीं किया ना। अब हार्ट ने काम नहीं किया तो अब अगला जो हार्ट मिलेगा वो काम करेगा कि नहीं? बस समस्या तो मनसुखलाल जी यहीं आके सारी रुक जाती है। क्यों? बोले महाराज आगे का तो पता ही नहीं, और जिसको आगे का पता नहीं वह जैन है ही नहीं, वो तो बेचारा चारवाक है। वह बेचारा चारवाक है। जैन को तो भूत का भी पता है, भविष्य का भी पता है, और वर्तमान का भी पता है। हमारे केवली भगवान को तीनों काल की पर्यायें युग पद झलकती हैं, और युग पद पर्यायें जो झलक रही हैं वह उनने तुम्हें बताई भी है। पूर्व में कुछ अच्छा किया था इसलिए मनुष्य बने हैं। अब वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो देख लो, भविष्य का पता चल जाएगा। माता भविष्य जानना कि नहीं है? भविष्य जानना कि नहीं? भविष्य जानना है ना, तो भविष्य जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वर्तमान के कार्य को आगम में मिला लो। देखो ज्योतिषी क्या करता है, तुम्हारी कुंडली को पुस्तक में मिला देगा कि कौन सा तुम्हारा गुरु कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, कौन किसका मित्र है। मित्र के साथ बैठेगा तो वह अच्छा प्रभाव देगा, और शत्रु के साथ बैठेगा तो कौन से शत्रु के साथ बैठा है, वह शत्रु तुम्हारा कितना बलवान है। शत्रु बलवान है कि ग्रह स्वामी बलवान है, इतना ही तो मिलाना पड़ता है। निमेश भाई मिलाई कभी कि नहीं मिलाई? कभी नहीं मिलाए। तो मिलाना क्या है? कुंडली में वह इसने मिलाया और मिला करके पुस्तक में फल देखा और फल देख के बता दिया। ऐसे हम अपने वर्तमान के कार्य को सुमती लाल जी समझना। अब देखो तुम भगवान के पास कितने बैठे रहो, बोले भगवान हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, तो ना भगवान स्वर्ग दे पाएंगे ना भगवान मोक्ष दे पाएंगे। भगवान ने आगम दिया है और तुम अपने दिन भर के कार्यक्रम को, सारी क्रियाकलाप को, अपने भावों को आगम में मिला करके देख लो कि मेरे परिणाम आगम में कहाँ मिल रहे हैं। जहाँ मिल रहे हैं वह मेरा भविष्य है भूपेश भाई, जहाँ मिल रहे हैं वह मेरा भविष्य है। ज्योतिषी का भविष्य तो फेल हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी की वाणी फेल नहीं हो सकती। जहाँ तुम्हारे परिणामों का मिलान है वह तुम्हारा भविष्य है। श्रीपाल बगेरिया, कहाँ जाना तुम्हें है? कहीं नहीं जाना, यहीं बैठोगे दिन भर? कहीं तो जाओगे? कहाँ जाना श्रीपाल जी? कहीं नहीं जाना। ओह, तो अजित भाई इनकी यहीं व्यवस्था कर देना, ठीक है ना? अब इनको कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठना है, ठीक है ना? जहाँ जाना है राजू भाई पार्सलिया,
जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ का पहले मिलान तो कर लो, और वहाँ मिलान करने के बाद मेरा ऐसे परिणाम है कि नहीं है, और यदि वैसे परिणाम नहीं है तो कोई भी पिताजी के पिताजी भी आ जाएं। भानु भाई, पिताजी के पिताजी भी आ जाएं तो तुम्हें वह गति दिला नहीं सकते। और धम्मू भाई, भविष्य का पता कैसे नहीं है? पता है ना भविष्य का, है? पता करना है भविष्य का, नहीं करना। देखो, पता तो है। क्यों पता है? क्योंकि मेरी किताब मेरे सामने है। मैं दूसरे से कितना ही छिपाता रहूं, दूसरे से कितना ही लुकाता रहूं, दूसरे से कितना झूठ बोलता रहूं, लेकिन मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। पदम से तुम कितना झूठ बोलते रहो कि पदम भाई मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसे ऐसे रहता हूँ, ऐसे ऐसे कमाता हूँ, लेकिन पदम को झूठ बोल करके तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने निज से पूछो तुम कैसे कैसे हो, और जैसे तुम हो वैसे परिणाम आगम में लिखे हुए हैं, और वैसे परिणाम मिला लो। मनसुख लाल जी जोधाबाद, कहाँ जाना तुम्हें? दुकान पे जाना है। कहाँ जाना? देखो, मनसुख लाल जी जोधाबाद को अजित भाई तुम समझाते नहीं हो। भटकती आत्मा है ना, उस भटकती आत्मा, वो पीछे बैठी, वहाँ कहाँ देख रहे हैं? वो बैठे पीछे देख रहे। भटकती आत्मा को स्थिर करो। ये आत्मा कब तक भटकती रहेगी? कब तक भटकती रहेगी? और कब तक भटकना है? भटकना तो किसी को भी नहीं है, लेकिन स्थिर सबको होना है। लेकिन जब इस भाव में नहीं भटकना, भटकन छूट रही, इस भाव में स्थिर नहीं हो पा रहे, तो अभी भाव में और भटकना पड़ेगा। यदि स्थिर होना है तो आचार्य भगवान सबसे अच्छा उपाय बता रहे कि एक देश चारित्र और सकल चारित्र। चारित्र एक ऐसी स्टेज है जो तुम्हारे भटकन को स्थिर कर देती है। वह भटकन तुम्हारी सीमित हो जाती है। तुम संसार में भटकते रहो, जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक स्थिर गति नहीं मिलेगी। चार गतियों में माताओं कितनी गति स्थिर है? बोलो ना, एक भी स्थिर नहीं है। और पांचवी गति, चार गति में कहीं भी स्थिरता नहीं है। तुम भले सोचते रहो, बोले महाराज हमें तो स्वर्ग मिल जाए, हम तो उतने में संतुष्ट हैं। स्वर्ग भी स्थिर नहीं है, स्वर्ग में भी भटकन है। मात्र पंचम गति जो है, सिद्ध गति जो है, वह तुम्हारी स्थिर है। और उस स्थिरता को पाने के लिए इसे आज से ही स्थिरता बनानी पड़ेगी। इसलिए एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। सकल चारित्र किसको प्राप्त होता है? जो देश चारित्र को अंगीकार करता है वह सकल चारित्र पर पहुंचता है। जिसने देश चारित्र को भी अंगीकार नहीं किया वह त्रिकाल में सकल चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और देश चारित्र में भी भानु भाई ऐसा नहीं कि जितना मेरे पास है, अब देश चारित्र को तुम क्या जानते हो कि क्षुल्लक के पास एक देश चारित्र और मुनि के पास सकल देश चारित्र। तो मुनि का भी सकल चारित्र नहीं है, वह भी देश चारित्र है। क्यों? मनसुख लाल जी बोलो ना, क्यों? हम क्यों बताएं? तुम नहीं बताओगे? मुनि का देश चारित्र जो है वह यथाख्यात की अपेक्षा देश चारित्री है। यथाख्यात पूर्ण चारित्री और यथाख्यात की अपेक्षा
सामायिक क्षेत्रोपस्थापना देश चारित्र और सामायिक क्षेत्रोपस्थापना पूर्ण चारित्र और सामायिक क्षेत्रोपस्थापना की अपेक्षा देश संयम क्षुल्लक जो है देश चारित्री, क्षुल्लक पूर्ण चारित्री, क्षुल्लक की अपेक्षा प्रतिमाधारी देश चारित्री और प्रतिमाधारी सकल चारित्री और प्रतिमाधारी की अपेक्षा जिसने थोड़ा सा त्याग किया है वह देश चारित्री। थोड़ा सा चारित्र तो आया। भानु भाई तुम शोध का भोजन करते कि नहीं करते ना? जब शोध का भोजन करते हो तो अशोध वाले की अपेक्षा तुम क्या हो? जिसको कुछ भी भान नहीं है, जिसको कुछ भी भान नहीं है। देखो एक वो देखा तुम लोगों ने, कभी रेलवे स्टेशन गए? कभी रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन में एक पेटी रखी रहती है, सुमती लाल जी, रखी रहती कि नहीं? उस पेटी में लिखा रहता है कूड़ादान, कचरादान, कचरा पात्र लिखा रहता ना। अब जितना कचरा हो, जितना कचरा हो, जैसा कचरा हो वह सब उसमें ला करके डाल दो। उसमें कोई भी रोकने वाला नहीं है, किसी भी क्वालिटी का कचरा हो। ऐसे हमारा मुंह सुरेंद्र बगेरिया उस कचरा पेटी से कम है क्या? है? हमारा मुंह उस कचरा पेटी से कम है क्या? किसी भी प्रकार का कचरा हो, सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, कीड़े वाला हो, अकीड़े वाला हो, कैसा ही कचरा हो, इसे मुंह में डाल दो। क्या हुआ सुमती लाल जी? देखो कुछ भी भान नहीं। अब देखो सुधीर पंडित मुंह बना रहा है, बोले महाराज कैसे डाल दो कीड़े वाला? कीड़े वाला कचरा इस मुंह में डालते कि नहीं मुकेश गांधी? अब वो हाँ बात भी नहीं बोलेगा, वो डालते हो। देखो वो डालता है, बोला महाराज कीड़े वाला तो ठीक है, कीड़े वाला तो ठीक है, साक्षात कीड़ों को भी हम अपने मुंह में डाल लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां, माता वो मलाई खाते कि नहीं? मलाई खाते कि नहीं? वह मलाई क्या है? मलाई का घी क्या है? अजीत भाई क्या बोल रहे हैं? बहुत दिनों की नहीं, 2 दिन की, 2 दिन की बोला। 24 घंटे के आगे की जो मलाई है वो क्या है? कीड़ों का घर ही तो है। 6 महीने का अचार रखा है श्रीपाल बगेरिया के घर में। कितने महीने का रखा है? कोई नहीं खाता। कौन? जो सुरेंद्र बगेरिया तो खाता है। अभी अजित भाई सबने थोड़ी फेंका है। देखो नहीं, हम नहीं फेंकवा रहे, तुम तो खाओ, और खाना हो तो वहाँ घूरे पे और डलाए और उठा लाना वहाँ से। अच्छा स्वादिष्ट वाला, देखो जितना सड़ जाए उतना स्वादिष्ट है। अब वो है अचार जो है क्या है? इल्लियाँ ही तो है। अचार मिल जाए सो मुंह में डाल लो, मलाई मिल जाए सो मुंह में डाल लो, रोटी मिल जाए सो मुंह में डाल लो। और यहाँ पे तो बागड़ में एक और वो रोटी खाते, कौन सी रोटी? क्या बोलते हैं उसको? नहीं, तंदूरी नहीं, अब वो हम नाम याद नहीं आ रहा। वो लूसा, लूसा, लूसा खाते। लूसा क्या है? लूसा रोटी है ना, वो आज लूसा बनेगा और कल सुबह बिना मुंह धोए खाया जाएगा, उसमें स्वाद आएगा। अब खूब खाओ लूसा, सो नरक में खाना घूसा।
ए, समझना जे लूसा भी ओकावा जी खाते कि नहीं खाते हो। लूसा देखो आज का आज नहीं खाया जाता, आज बनेगा तो वो कल खाया जाएगा, कल उसमें स्वाद ज्यादा आएगा। जिसको घूसे खाना हो पदम भाई वो लू से खूब खाना। ऐसे यह तुम्हारा मुंह जो है वो एक कचरा पेटी से कम थोड़े ही है। जितना सड़ा गला हो, जितनी इल्लियाँ हों, जितने कीड़े हों, जितने मकोड़े हों, सो सब इस मुंह में डालते जाओ। ये कचरा पेटी इतनी अच्छी है। भानु भाई समझना, इस कचरा पेटी में कौन मना कर सकता है। उकावत जी कचरा पेटी में कचरा नहीं डालो, ऐसा कोई कह सकता क्या? कोई नहीं कह सकता। स्वतंत्र वो बनाई ही उसके लिए है कि जितना कचरा हो सब यहाँ पे डाल दो। ऐसे यह मुंह जिसका कचरा पेटी बना हुआ है। और फिर दो प्रकार की कचरा पेटी होती है। देखो आजकल तो वो नगर पालिका की वो निकलती ना, उसमें भी दो प्रकार की कचरा पेटी होती है। एक साइड सूखा कचरा, एक साइड गीला कचरा। अब उसने भी तो भेद कर दिया ना, उसने भेद कर दिया, लेकिन हमने अपनी कचरा पेटी में भेद नहीं किया। सरकार तो फिर भी क्या बोल रहा है, बोलो समतीलाल जी। गीला हो चाहे सूखा हो, कैसे ही हो जाएगा इसी मुंह में। तो उसने भी भेद कर दिया। तो जिसने भेद कर लिया वह चारित्रधारी, जिसने रोक लगा दिया वह चारित्रधारी। किंचित मात्र कुछ तो अंतर पड़ा मनसुखलाल जी। भले उसके पास सकल चारित्र ना हो, सामायिक छेदोपस्थापना ना हो, देश संयमी ना हो, लेकिन कुछ तो अंतर पड़ा है। उसने कम से कम इतना ही अंतर डाला कि आज से मैं इसे कचरा पेटी में अभक्ष नहीं डालूंगा। मात्र क्या डालूंगा तो भक्ष ही डालूंगा। अभक्ष का तो भेद कम से कम उसने कर दिया। और यह भेद भी धम्मू भाई देखो, तुम्हारे पिताजी कुछ बोल रहे हैं, पूछो क्या बोल रहे हैं वो। ठंड लग रही है उनको तो। पवन भाई ठंडी लग रही कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं बोले महाराज यहाँ ठंडी लगती है, हम एक स्वेटर पहन लेते, सिर में टोपा लगा लेते, फिर नरक में लगेगी फिर क्या करोगे? फिर वहाँ तो देखो कोई ना टोपा लगाने के लिए मिलेगा, ना कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे धम्मू भाई वह भेद भी वही कर पाएगा, चारित्र भी वही धर पाएगा जिसको भविष्य का ज्ञान होगा, जिसको भविष्य का श्रद्धान होगा, जिसको भविष्य का विश्वास होगा। जिसको भविष्य का विश्वास नहीं और जिसको भविष्य का अनुभव नहीं। अनुभव करो ना जरा। देखो तुम्हारे पास तो साक्षात प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे? तुम्हारी हॉस्पिटल में तड़पते हुए लोग आते कि नहीं? तड़पड़ाते लोग आते कि नहीं? वो तड़प क्यों रहे? तकलीफ है महाराज, ठीक है ना। उनको रोग है, उनको कष्ट हो रहा है, और वह कष्ट जो हो रहा है, कष्ट के लिए वह तड़प रहा है। ऐसे तड़पते हुए जीव नरक में, मात्र यही नरक है। तुम्हारी हॉस्पिटल जो है ना, वह नरक का नमूना है, सैंपल है। जैसे सैंपल लाया जाता ना ओकावत जी, अनाज खरीदो बदामी लाल जी, वह थोड़ा सा सैंपल लेकर के आएगा, और सैंपल देख लिया
सैंपल ले देख लिया बदामी लाल जी, समझना, सैंपल देख लिया, सैंपल देख करके पता चल गया कि माल कैसा है, और सारे माल का सैंपल नहीं देखा, फिर भी माल का अनुभव मुझे हो गया। और माल का अनुभव ना हो तो कोई भी सौदा कर नहीं सकता। सैंपल देख करके सौदा हो जाता है। तुमने सारे माल का अनुभव कर लिया। ऐसे धर्मेंद्र भाई, वह तुम्हारा जो हॉस्पिटल है ना, वह सैंपल है। किसका? किसका? नरक का सैंपल हॉस्पिटल है। उसमें यहाँ तड़फ रहा लोग, यहाँ व्यक्ति तड़फ रहा, चारों तरफ कोई किसी दर्द से, कोई किसी दर्द से, ऐसे चारों तरफ लोग तड़फ रहे हैं। वह हॉस्पिटल सैंपल है और नरक जो है वह माल है। अब जिसको माल खरीदना हो नरक का, श्रीपाल बघेरिया, सुनो धम्मू भाई, आज तुझे श्रीपाल बघेरिया अनाज खरीदते कि नहीं? अनाज खरीदते हैं? नहीं खरीदते। जो सुरेंद्र जोधा बघेरिया है, समझो, देखो ठीक है, जो है सो है, वो अपन उसका मतलब नहीं है। हम तो तुम्हें सैंपल दिखा रहे हैं, ठीक है ना मनसुख लाल जी। सैंपल देखना हो तो धम्मू भाई सबको ले जाना एक एक बार अपनी हॉस्पिटल में, ठीक है ना। सैंपल दिखा लाना कि यह सैंपल है, अब खरीदो माल। माता तुम भी देख सकते, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक तो नहीं है धम्मू भाई, किसी को रोक टोक तो नहीं। महिलाएं जा सकती कि नहीं? जा सकती ना। तो माताओं तुम लोग भी देख के आना, एक बार सैंपल देख लेना। यह सैंपल है, ऐसा माल बहुत सारा है नरक में। अब ऐसा माल यदि खरीदना हो तो वह हॉस्पिटल उसका सैंपल है। वह 2-4 दाने हैं। जैसे वहाँ लोग तड़फ रहे, ऐसे नरक में अनंत काल तक लोग तड़पते रहते हैं। वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं होता। वह नरक का सैंपल देखना हो तो हॉस्पिटल में जा सकते हो। सैंपल है कि नहीं? सैंपल है कि नहीं? अब तुम देखो, इन लोगों ने तो बेचारों ने नहीं देखा, चलो मान के चलो। धम्मू भाई तुम तो दिन रात सैंपल देखते हो और दिन रात सैंपल देख करके माल खरीदने की जुगाड़ में हो कि नहीं? फिर भी बेचारे सैंपल देख करके माल खरीद रहे हैं। और ऐसा सैंपल तुम्हें चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। ओहो मनसुख लाल जी, नहीं चाहिए। अभी सैंपल तो देखा है लेकिन सैंपल का अनुभव नहीं हुआ है। वह हॉस्पिटल नरक का सैंपल है। और जिसको नरक जाना हो वह हॉस्पिटल में एक बार सैंपल देख के आए और उस नरक को खूब नरक के माल को खूब खरीदे। और जिसको माल नहीं खरीदना हो, क्या जिसको माल नहीं खरीदना हो वह सैंपल को नकार दे। और सैंपल को नकार करके मात्र एक देश चारित्र या सकल चारित्र जो ग्रहण करेगा उसको नरक नहीं मिलेगा। और जो बेचारा ग्रहण नहीं करेगा उसको नरक में जाना नक्की है। श्रीपाल जी, जाना है नरक में? नहीं जाना, बोली महाराज, नहीं जाना। अब जाना तो नहीं है तो सैंपल देख लो फिर। है जिसका सैंपल देखोगे वही माल मिलेगा। बदामी लाल जी, जो सैंपल में आएगा वही तो गाड़ी में आएगा। अब सैंपल तुम नरक का देखो, दिन भर बेचारे क्या करते रहते बोलो?
दिन भर क्या लड़ाई झगड़ा, इसको मारना, इसको गाली सुनाना, इससे राग करना, इससे द्वेष करना, इससे क्रोध करना, लोभ करना, मायाचारी करना, यह सारे दिन भर करोगे तो वह नरक में जाने का अभ्यास चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग होती ना धम्मू भाई, तुमने जब नर्सिंग की थी तो तुम्हारी ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं? हुई थी ना। तो ट्रेनिंग में तुम्हें क्या सिखाया गया था? इंजेक्शन लगाना, बीपी चेक करना, उसको कौन सी दवाई देना है, कैसे सेवा करना। तो जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था वही तुम कर रहे कि दूसरा काम कर रहे? वही कर रहे ना ओकाबाजी, समझना। ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है जिंदगी भर वही किया जाता है। ऐसे राजू भाई, यह तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही नरक में जाने की। अब यहाँ बेचारा लड़ना सीख लेगा, मारना सीख लेगा, मरना सीख लेगा, गाली देना सीख लेगा। अब यहाँ ट्रेनिंग करके सब कुछ सीखेगा और फिर नरक में जाकर के वहाँ घमासान करेगा। अब यहाँ जिसने नहीं सीखी बेचारे ने, वह नरक जा ही नहीं सकता, ये गारंटी है धम्मू भाई। जिसने ट्रेनिंग नहीं दी उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अजित भाई समझना, तुम भी अच्छे से सुनना। जिसने ट्रेनिंग नहीं दी उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? नहीं होगी। ज्वाइनिंग करने के पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और यहाँ जो जैसी ट्रेनिंग देगा वैसी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ जो व्यक्ति शांति की ट्रेनिंग देगा, निष्कषाय भाव की ट्रेनिंग देगा, चारित्र भाव की ट्रेनिंग देगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और जो कषायों की ट्रेनिंग देगा उसके लिए नरक तैयार है। आज तक ऐसा हुआ नहीं जयंती लाल जी कि किसी ने पटवारी की ट्रेनिंग दी हो और उसको हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के लिए नियुक्त कर दिया हो। होता है ऐसा? पटवारी की ट्रेनिंग वाले को इंजेक्शन हाथ में पकड़ा दो कि लगाओ, वह नहीं लगा पाएगा। जिसने पटवारी की ट्रेनिंग दी है वह पटवारी बनेगा, जिसने नर्सिंग की दी है वह नर्सिंग बनेगा। जो ट्रेनिंग करोगे वही फल मिलेगा। तो यह जो मनुष्य भाव है माताओं, ये ट्रेनिंग का भाव है। अब गांधी जी, यह तुम्हारे ऊपर है कि मोक्ष की ट्रेनिंग करना है कि चाय पी पी करके नरक की ट्रेनिंग करना है। अब ट्रेनिंग तुम्हें करना कौन सी है? देखो, व्यक्ति स्वतंत्र है। पढ़ लिख लिया, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, सब कुछ करने के बाद अब तुम्हें कौन से क्षेत्र में जाना है? भानु भाई, कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। बेचारे को मोक्ष में जाना है। और मोक्ष में, देखो, मोक्ष में जाना तो मोक्ष की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मोक्ष में कुछ भी नहीं होता, मात्र हाथ पे हाथ धर के बैठे जाता है। ओहो। देखो, बुंदेलखंड में बोलते गम में खाओ। क्या? गम में खाओ। गम में खाओ मतलब धीरज रखो। भावना भाने वाले को, देखो, भावना भी उसी की सफल होती है जो कार्य करने के लिए निष्फल हो। अब मुनिराज को आहार देना, नेवला, सुअर, चार जानवरों ने भावना भाई और मुनिराज को आहार देने की भावना भाई, और भावना भाने के फल से उनको मोक्ष मिल गया। समझना। लेकिन भानु भाई, तुम भावना भाओगे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा।
तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेवला जो है, सुअर जो है, बंदर जो है, वह आहार नहीं दे सकता। जो असमर्थ है बेचारा, वह भावना भाए तो उसको फल मिलेगा। अब जो समर्थ है, जो करोड़ों का धन रखे है, पेटी में चाबी पेटी की रखे हैं, अब वह बोले हम तो महाराज को आहार नहीं देंगे, हम तो भावना भाएंगे। क्या क्या श्री पार्वती समझना, बोले महाराज जब भावना भाने से सुअर मोक्ष जा सकता है तो हम तो सुअर से अच्छे हैं। हम तो बाहर खड़े होके महाराज के आहार हो रहे होंगे, जो हम आहार देने की भावना भा लेंगे। तो तुम्हारी भावना तुम्हें नरक ही ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि तुम्हारी भावना जो है वह मायाचारी से युक्त है। तुम्हारी भावना जो है वह लोभ कषाय से युक्त है। भावना वह भाए जो लूला लंगड़ा हो, जो कोड़ी हो, या जो निर्धनी हो, जिसका कुल अशुद्ध हो, जिसकी जाति अशुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति भावना भाए तो उसको फल मिलेगा। और जिसके पास सारी योग्यताएं हैं और वह भावना भाए तो वह बेचारे को नरक के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए माता उस समझना, भावना भी तभी तक फलदायी है जब तक अवस्था नहीं है। ऐसे भानु भाई तुम मोक्ष की भावना भाते रहो। देखो हमें नहीं पता व्रती है कि नहीं है, वो तुम जानो। व्रती है तो व्रती के पास, अब देखो समय हो गया, समय तो खूब हो गया। और गाथा भी वही बोल रही, व्रती की गाथा है कि व्रती होता कौन है, व्रती होता कैसा है, व्रती के पास ट्रेनिंग कैसी होती है। मोक्ष की ट्रेनिंग करने वाला ही व्रती होता है। ट्रेनिंग तो करे नरक की बेचारा, ट्रेनिंग तो करे नरक की, और बोले मोक्ष चले जाए। दिन भर लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौच, और क्या धन आने दो। क्या है जितना धन आता जाएगा। सुरेंद्र बगेरिया समझना, देखो एक व्यक्ति के पास 4 बोरी अनाज है और एक के पास 40,000 बोरी अनाज है, और वह बेचारा बीच में खड़ा हुआ है। और फिर क्या हुआ, एकदम से खूब तेज तूफान आया और वह 4 बोरी वाले का 4 बोरी उसके ऊपर गिर पड़ा, और जिसका 40,000 बोरी था वह 40,000 बोरी उसके ऊपर गिर पड़ा। किसके बचने के चांस हैं? किसके बचने के चांस हैं? 4 बोरी वाला तो भले हो सकता वो भाग जाए, थोड़ा सा दौड़ लगा ले और बोरा नीचे गिर जाए, लेकिन जहां 40,000 बोरी का टाल लगा है अब तो वह बच ही नहीं सकता। अब तो उसके ऊपर ही गिरेगा, और गिरने के बाद फिर यदि पुलिस को भी बुलाओ कि इसके नीचे व्यक्ति जबा है तो वह पुलिस भी बोल देगी कोई उपाय, कोई फायदा नहीं बोरा हटाने से। क्यों? क्योंकि वो तो बचने वाला है ही नहीं। ऐसे जिसके पास जितना परिग्रह है उसका तो नक्की है नरक में जाना। जो भारी परिग्रह डाले हैं उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। परिग्रह से भारी है ना, तो जितना जितना भारी है उसको उतने उतने गहरे नरक में जाना है। जब चक्रवर्ती भी नहीं बचता तो हम कौन से खेत की मूली है। इसलिए जितने जितने भारी हो, अभी तो इसकी बहुत सारी चर्चा है गांधी जी, और समय अपना हो गया, इसलिए व्रती की चर्चा अपन कल करेंगे यदि पर्याय रही तो। बोले शांतिनाथ भगवान की।